हेलो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में भारत के 10 ऐसे हिल स्टेशनों के बारे में बताऊंगा यहाँ पर जिस जगह पर आपको अपनी लाइफ में जरूर एक बार जाना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर कुर्ग हिल स्टेशन आता है, जो अपनी कॉफ़ी और चाय के बागानों के लिए काफ़ी ज़्यादा विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस हिल स्टेशन ने पूरे भारत में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। यह हिल स्टेशन कर्नाटक के पश्चिमी घाटियों में स्थित है। कुर्ग आने का सबसे अच्छा समय बारिश का माना जाता है, क्योंकि यहाँ कॉफ़ी और काली मिर्च के बागानों की सुंदरता देखते ही बनती है। कुर्ग आप कैसे पहुँच सकते हो? वैसे तो कुर्ग आप सड़क मार्ग से इजीली आ सकते हैं। अगर आप रेल द्वारा आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले मंगलोर रेलवे स्टेशन पर आना होगा, जो भारत के सभी हिस्सों से अच्छी तरीके से कनेक्ट है। उसके बाद अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हो तो कुर्ग का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मंगलोर पड़ता है, जो करीबन 210 किलोमीटर की दूरी पर है। दूसरे नंबर पर अपना कसोल हिल स्टेशन आता है। कसोल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। कसोल पैराग्लाइडिंग, ट्रैकिंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। कसोल आने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून का माना जाता है, क्योंकि इस मौसम में आपको घूमने के साथ साथ यहाँ की खूबसूरतियों का भी आनंद आप उठा सकते हो। कसोल से दिल्ली की दूरी का करीब 775 किलोमीटर की है। वैसे तो आप कसोल सीधा सड़क मार्ग से भी आ सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हो तो कसोल का नज़दीकी एयरपोर्ट कुल्लू है, जो करीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। या फिर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको सबसे पहले शिमला आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कसोल जा पाओगे। कसोल में आप खीर गंगा का ट्रैक भी कर सकते हो, जो कसोल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। खीर गंगा की ट्रैकिंग करते समय आपको रास्ते भर कई सारी सुंदर नदी, झरने और पहाड़ देखने को मिलते हैं। अपना तीसरे नंबर पर अल्मोड़ा हिल स्टेशन आता है। अल्मोड़ा उत्तराखंड की पहाड़ियों और घाटियों के बीच में स्थित है। एक छोटा और खूबसूरत हिल स्टेशन है। अल्मोड़ा अपनी सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ के बर्फ के पहाड़, हरी भरी घास, सुंदर झरनों का दृश्य देखते ही बनता है। ये सारी चीजें इस हिल स्टेशन में चार चांद लगा देती है। अल्मोड़ा आने का सबसे अच्छा समय फरवरी से मई का माना जाता है, और या फिर आप अगस्त से नवंबर में भी अल्मोड़ा आ सकते हो। अल्मोड़ा में आपको कई धार्मिक मंदिर भी मिल जाएंगे घूमने के लिए, जैसे कासा देवी, नंदा देवी, भैरव अष्ट, श्याम देवी और बीनेश्वर मंदिर। साथ में आपको सूर्य मंदिर और अल्मोड़ा में आपको रुद्रदेव महादेव मंदिर तथा राम गंगा नदी के किनारे पर मिलेगा। अल्मोड़ा आप कैसे पहुंच सकते हो? अगर आप अल्मोड़ा आने का सोच रहे हो तो आप सीधा सड़क मार्ग से इजीली अल्मोड़ा आ सकते हो, या फिर आप हवाई मार्ग से आने की सोच रहे हो तो अल्मोड़ा का नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर हवाई अड्डा है, जो अल्मोड़ा से करीबन 120 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आपको सीधा अल्मोड़ा के लिए टैक्सी और बसेस मिल जाती हैं। या फिर आप रेल मार्ग से अल्मोड़ा आना चाहते हो तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ से आपको हर थोड़े टाइम में अल्मोड़ा के लिए बस और टैक्सी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आप इजीली अल्मोड़ा हिल स्टेशन पहुँच सकते हो। चौथे नंबर पर मुन्नार हिल स्टेशन आता है। यह दक्षिण भारत के केरल राज्य में मुन्नार हिल स्टेशन स्थित है। यह हिल स्टेशन केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में भी प्रसिद्ध है। मुन्नार हिल स्टेशन ब्रिटिश शासनकाल का अंग्रेजों द्वारा विकसित किया गया हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन में की खूबसूरती देखते ही बनती है, क्योंकि हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक इस हिल स्टेशन में घूमने आते हैं। मुन्नार में आपको चाय के बागान काफ़ी ज़्यादा संख्या में देखने को मिलते हैं। मुन्नार घूमने का सबसे अच्छा समय जून से सितंबर का माना जाता है, क्योंकि इस समय यह मानसून का मौसम होता है और इस जगह की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा निखर के आती है। और कोच्चि एयरपोर्ट है, जो मुन्नार से करीबन 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। या फिर आप रेल मार्ग से आते हो तो मुन्नार के अलावा कई सारे और रेलवे स्टेशन हैं जो सीधा मुन्नार हिल स्टेशन से कनेक्ट हैं। या फिर आप सीधा सड़क मार्ग से मुन्नार हिल स्टेशन आना चाहते हैं तो आप इजीली मुन्नार हिल स्टेशन पहुंच सकते हो।
अपना 5वें नंबर पर शिमला हिल स्टेशन आता है। शिमला हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस हिल स्टेशन को पहाड़ों की रानियों के नाम से भी जाना जाता है। इस हिल स्टेशन की सुंदरता देखते ही बनती है, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोई अपनी लाइफ में एक बार जरूर आना चाहिए और यहाँ की हर एक चीज़ अनोखी है, फिर वो चाहे यहाँ की मॉल रोड हो, यहाँ के मंदिर, यह खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ और सुहावनी झीलें, मनमोहक हरियाली, सुखद जलवायु, ये सब आपको एक साथ एक ही जगह पर मिल सकती है। वो है शिमला हिल स्टेशन। और शिमला की टॉय ट्रेन लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाती है, क्योंकि यह कालका से शिमला तक चलती है, जो लगभग 96 किलोमीटर की दूरी तय करती है। शिमला घूमने का सबसे अच्छा समय, वैसे तो आप शिमला कभी भी घूम सकते हो, पर लेकिन सबसे ज़्यादा पर्यटक बर्फबारी में आना पसंद करते हैं शिमला, क्योंकि उस टाइम बहुत ही ज़्यादा संख्या में बर्फबारी होती है, तो पर्यटक उसका आनंद लेने आते हैं। आप शिमला कैसे पहुंच सकते हो? वैसे तो दिल्ली से आप सीधा बाय रोड भी शिमला जा सकते हो, या फिर आप रेलवे मार्ग से जाते हो तो शिमला का नज़दीकी रेलवे स्टेशन कालका है। और आप अगर हवाई मार्ग से आना चाहते हो तो आपका शिमला का नज़दीकी एयरपोर्ट कुल्लू पड़ेगा। पहले नंबर पर अपना मसूरी हिल स्टेशन आता है। मसूरी उत्तराखंड राज्य की देहरादून से करीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस हिल स्टेशन में शिवालिक पर्वतमाला और दूर घाटियों का नज़ारा देखता ही बनता है, और इस हिल स्टेशन का नाम मसूरी नाम की पहाड़ियों से लिया गया है। मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। मसूरी का सबसे प्रसिद्ध झरना कैंपटी फॉल है, जो अपनी खूबसूरती के लिए फेमस। मसूरी आने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का माना जाता है। अब आप मसूरी कैसे पहुंच सकते हैं? वैसे तो दोस्तों आप बाय रोड भी मसूरी जा सकते हो, आपको तय करने में करीबन 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। या फिर आप सीधा रेलवे मार्ग से आते हो तो मसूरी का निकटतम रेलवे स्टेशन देहरादून है, जो करीबन 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 7वें नंबर पर अपना दार्जिलिंग हिल स्टेशन आता है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य का एक खूबसूरत शहर है, जो वहाँ पर स्थित है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन अपने टॉय ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसका पर पर्सन किराया 1400 से 1700 रुपये हो सकता है। इसके अलावा आप दार्जिलिंग के चाय और कॉफ़ी के बागान बहुत ज़्यादा ही विश्व भर में प्रसिद्ध है, और हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक दार्जिलिंग घूमने आते हैं। दार्जिलिंग घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून का माना जाता है। दार्जिलिंग आप कैसे पहुंच सकते? अगर आप हवाई मार्ग से दार्जिलिंग आना चाहते तो दार्जिलिंग का नज़दीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है, जो करीबन दार्जिलिंग से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। या फिर आप रेल मार्ग से आते तो दार्जिलिंग का नज़दीकी रेलवे स्टेशन 2 है। पहला सिलीगुड़ी, दूसरा न्यू जलपाईगुड़ी, जो अच्छी तरीके से सभी रेल मार्गों से कनेक्ट है। और बाकी तो आप सीधा अगर सड़क मार्ग से दार्जिलिंग जाना चाहते हो तो आप इजीली दार्जिलिंग पहुंच सकते हो सड़क मार्ग द्वारा। अपना 8वें नंबर पर आता है ऊटी हिल स्टेशन। ऊटी हिल स्टेशन दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। लाखों की संख्या में पर्यटक हर साल ऊटी घूमने जाते हैं। ऊटी अपने टॉय ट्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है। सुंदर पहाड़ी और चाय के बागानों के लिए एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वैसे तो आप ऊटी में हर जगह घूम सकते हो, पर एक और फेमस हिल स्टेशन है जो ऊटी में है, जैसे कि कुन्नूर हिल स्टेशन, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप कैसे पहुंच सकते हो? ऊटी का नज़दीकी एयरपोर्ट कोयम्बटूर है, जो ऊटी से लगभग 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अगर आप रेलवे मार्ग से आते हो तो उसका नज़दीकी एयरपोर्ट उधागमबलम रेलवे स्टेशन है, जो ऊटी से 40 किलोमीटर की दूरी पर। वैसे तो आप सड़क मार्ग से आसानी से ऊटी पहुंच सकते हैं। 9वें नंबर पर चिकमंगलूर हिल स्टेशन आता है। चिकमंगलूर हिल स्टेशन अपनी खूबसूरती के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, और इस हिल स्टेशन ने भारत में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। जैसा कि आप जानते हो कि चिकमंगलूर कॉफ़ी और चाय के बागानों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है।
साथ ही में चिकमंगलुरु में घूमने वाली जगहें कौन कौन सी हैं, जैसे कि चिकमंगलुरु अपनी ट्रैकिंग करने के लिए और सुंदर पहाड़ों के लिए कुछ ज़्यादा ही फेमस है। वैसे और आप बर्फीले सद के फूल भी देख सकते हो चिकमंगलुरु के अंदर। सुंदर पहाड़ियाँ और खूबसूरत झरने देखने को मिलते हैं आपको रास्ते भर। और यहाँ का फेमस मंदिर कुंडड़ा मंदिर है। चिकमंगलुरु घूमने का सबसे अच्छा समय ऑल टाइम है, जैसे कि आप वैसे तो आप कभी भी चिकमंगलुरु घूम सकते हो या फिर आप कभी भी चिकमंगलुरु आ सकते हो घूमने के लिए। आप इजीली चिकमंगलुरु सड़क मार्ग द्वारा पहुंच सकते हो। अगर आप उसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन सकलेशपुर रेलवे स्टेशन है, जो करीबन 42 किलोमीटर की दूरी पर है। और चिकमंगलुरु का नज़दीकी एयरपोर्ट है मंगलुरु। अपना 10वें नंबर पर आता है माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान का सिरोही जिले में स्थित है। यह अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। माउंट आबू अपनी प्राकृतिक सुंदरता, सुखद जलवायु और हरी भरी पहाड़ियों और शांत झीलों और कई सारे धार्मिक स्थलों के लिए फेमस है। हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक माउंट आबू घूमने आते हैं। वैसे तो माउंट आबू हनीमून के लिए बेस्ट प्लेस माना जाता है। इस स्थान पर आपको अबूद्रनाय भी कहा जाता है, क्योंकि इसका नाम नाग देवता के नाम पर पड़ा है। माउंट आबू आप कैसे आ सकते हो? माउंट आबू बहुत अच्छे तरीके से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। माउंट आबू का नज़दीकी रेलवे स्टेशन आबू रोड शहर है, जो करीबन माउंट आबू से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।